इतिहास नीतीश कुमार को मुख्य रूप से बिहार के सुशासन बाबू के रूप में याद रखेगा। एक ऐसे नेता के रूप में जिन्होंने 2005 के आसपास राज्य को जंगल राज की छवि से बाहर निकाला और लगभग 2 दशकों तक कुल 10 बार मुख्यमंत्री रहकर बिहार की राजनीति को गढ़ा। मार्च 2026 में उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जाने का फैसला किया, जिससे नीतीश युग का अंत माना जा रहा है। 2005 से 2006 हम सकारात्मक पक्ष पर बात कर रहे हैं कि इनकी इतिहास प्रमुख उपलब्धियां कौन कौन सी रही। सबसे पहले कानून व्यवस्था बहाल करना। सबसे बड़ा योगदान 2005 में आए तो बाहुबली और अपराधियों का दबदबा था। फास्ट ट्रैक कोर्ट, पुलिस रिफॉर्म और अपराधियों पर सख्ती से बिहार में रात सुरक्षित यात्रा जैसी बुनियादी चीजें संभव हुई। महिला सशक्तिकरण, बालिका साइकिल योजना, छात्रवृत्ति, 50% पंचायत आरक्षण, शराबबंदी, क्योंकि 2016 से ये योजना चालू हुआ। महिलाओं की पढ़ाई, सुरक्षा और भागीदारी बढ़ी। लड़कियों की साक्षरता और स्कूल एनरोलमेंट में बड़ा बदलाव आया। समावेशी विकास और सोशल इंजीनियरिंग, 2005 से 2006 ईबीसी, अति पिछड़े, महादलित, पासमानदा, मुस्लिम और महिलाओं को राजनीतिक आर्थिक मुख्य धारा में लाया। जाति आधारित गणना जैसा कदम राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक सुविधाएं, सड़कें, बिजली, स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की मौजूदगी, ग्रामीण विद्युतीकरण जैसे कामों में बिहार की छवि बदली। रिकॉर्ड, बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री, 10 टर्म और विकास दर प्लस प्रशासनिक सुधार के लिए सुशासन का टैग। कई विश्लेषक इसे बिहार के पुनर्निर्माण का दौर मानते हैं। चलिए तो अब हम समझते हैं इनके नकारात्मक पहलू को, यानी कि नकारात्मक पक्ष। आलोचनाएं जो इतिहास में भी रहेगी इनकी, बार बार गठबंधन बदलना, जिसे इन्हें पलटू राम वाली छवि मिली। एनडीए महागठबंधन, फिर एनडीए, कई बार सत्ता के लिए सिद्धांतों से समझौता करने का आरोप। विकास की गति सीमित, शुरुआती सालों में तेज प्रगति हुई लेकिन बाद में विकास दर धीमी रही। बेरोजगार, पलायन और गरीबी अभी भी बड़ी चुनौतियां हैं। शराबबंदी का मिश्रित परिणाम, महिलाओं को फायदा हुआ लेकिन अवैध शराब और अपराध में वृद्धि का आरोप भी लगा। वंशवाद की शुरुआत, बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा, कुछ लोग इसे परिवारवाद की ओर बढ़ते देखते हैं। मतलब कि कुल मिलाकर इतिहास नीतीश कुमार को एक व्यवहारिक, इंजीनियर माइंडेड प्रशासक के रूप में याद रखेगा, जिसने बिहार को बर्खास्त करके खस्ता हाल से उठाकर स्थिरता दी, लेकिन पूर्ण परिवर्तन नहीं कर सका। वे ट्रांसफॉर्मेशन का आधा चेहरा रहेंगे, जंगल राज खत्म करने वाला लेकिन विकसित बिहार का सपना अधूरा छोड़ने वाला। तो भविष्य की किताबें उन्हें लालू यादव के सामाजिक न्याय दौर के बाद सुशासन और इंफ्रास्ट्रक्चर के दौर का रूप में याद रखेगी और उन्हें लिखेगी। एक ऐसा नेता जो सत्ता की राजनीति में मास्टर था लेकिन विकास में आंशिक सफलता वाला। क्या आप सोचते हैं इतिहास उन्हें ज्यादा सकारात्मक या नकारात्मक याद रखेगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।